उत्तर प्रदेश का या योगी जी का नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये विरोध उस भगवा रंग का है। तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सारी भारत विरोधी मानसिकताएं एकजुट होकर योगी जी और मोदी जी से लड़ना चाहती हैं। उनको किसी भी तरह से सत्ता से हटाना चाहती है, क्योंकि वो सिर्फ बलात्कारियों से नहीं लड़ रहे हैं, वो आतंकवादियों से भी लड़ रहे हैं, वो गैंगस्टर से भी लड़ रहे हैं। अरे देखिए, मैं इन लोगों के बीच में नहीं बोल रही अजय जी, ये मुझे पूरा नहीं करने दे रहे। मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। अजय जी इनको चुप कराइए, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। बीच में बोल रही है, ऐसे नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। सुबीर खान नहीं बीच में बोल रही है, आप अपनी बात आपने कही, आप सुन लीजिए उनकी भी। आप बलात्कारियों की मदद करने वालों की अगर सिफारिश करेंगे तो नहीं बोलने देंगे। महिला को बोलने तो दे नहीं रहे आप, महिला को बेटी का आप सम्मान नहीं कर रही, और अब आप महिला हो गई। ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगी। सुनील जी, संभव जो होगा हम पूरा मदद करेंगे ये परिवार को। सर क्या क्या पीड़ित परिवार की मांग है सर, थोड़ा कुछ बताएंगे सर? पीड़ित परिवार क्या चाहता है? ये परिवार देखिए, एक के बाद एक राहुल जी ने अभी पत्रकारों को बताया कि एक के बाद एक लगातार अन्याय इस परिवार पर होता रहा है, और जो मृतक का शव था बगैर इजाजत परिवार के वो यहाँ पर घर लेकर आ गए। हमारा बच्ची को शरीर बेटी का माता पिता को, भाइयों को, परिवारजनों को नहीं दिखाया। स्मृति ईरानी क्यों कह रही है आप लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए? देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं, मानवता की भावना से एक ऐसा परिवार जो बहुत बुरी तरह पीड़ित है, बहुत बुरी तरह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको सांत्वना देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। ओके, यस यस, सुबीर खान आप बोलिए प्लीज। प्रियंका जी और सुनील सिंह साजन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मैं सुबह ही आप लोगों के बीच में नहीं बोल रही, तो आप भी उनको बात पूरी करने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास एक एक करके। मुझे सिर्फ इतना खींचा लेदर करने की आदत नहीं है, मुझे ऐसे खींचा लेदर करने की आदत नहीं है। यहाँ पर बैठ के राजनीतिक भाषण दे रही हैं। देखिए, ये राजनीतिक भाषण देने का मंच नहीं है मैडम। ये देखिए, यहाँ पे हाथरस के केस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ उसके बारे में भी दो शब्द ये नहीं बोलने देंगी, दो शब्द बोल दीजिए मैडम। आप कम से कम एक महिला होने का फर्ज निभा देखिए, जी बात नहीं करने देंगी। आप बोलिए सुबह, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सुबह खान, आप बोलिए प्लीज। उसको प्रमोट करने वालों को अजय जी, इनकी आवाज डाउन करिए अजय जी, मैं तभी बोलूंगी। मैं ऐसे चिल्लाऊंगी, इनकी आवाज डाउन करिए। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रही हूँ। प्रियंका, अजय जी इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए। ओके, या प्लीज गो अहेड सुबीर खान जी। देखिए अजय जी, ये लोग जो राम राज्य में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये सब जो बोल रहे हैं, ये इनकी भारत विरोधी मानसिकता और भगवा की नफरत दिखाई दे रही है। ये जानते हैं कि राम राज्य में रावण बख्शा नहीं जाता है, राम राज्य में लंका जला दी जाती है। और सुबह एक बड़ी खबर मुझे तो माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन बड़ी खबर यह कि सीबीआई जांच की का आदेश हो गया है, सिफारिश कर दी गई है। सीबीआई जांच की सिफारिश, ये मांग हो रही थी, उठ रही थी कि क्या यूपी पुलिस न्याय नहीं कर पाएगी, भरोसा नहीं है, अभी भी अब उठा रहे थे सुनील साजन और तमाम लोग। तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। इससे पहले कल सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए सभी पुलिस वालों को हटाया था जो वहां पर पुलिस वाले थे, एसएचओ, सीईओ, एसपी, और आज अब सीबीआई जांच की सिफारिश। यह भी सामने कहा गया था कि सबका नार्को टेस्ट भी होगा। अगर यूपी पुलिस जांच करती, अब तो सीबीआई जांच करेगी, तय करेगी वो, लेकिन कल ही ऐलान हो गया था कि यूपी पुलिस की जांच होती, उसमें सबका नार्को टेस्ट होता, झूठ और सच सामने आता। मगर अब की बड़ी खबर यह आ रही है कि सीबीआई जांच होगी हाथरस केस की। ये आदेश हो गए, ये सिफारिश भी है, ये जानना होगा कि आदेश हुआ है या सिफारिश भी है। राज्य की सरकार सिफारिश कर सकती है, और मुझे लगता है कि राज्य की सरकार ने सिफारिश कर दिया है कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई को इस केस को आगे हाथ में लेने का फैसला खुद करना होगा। मगर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राज्य की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हाथरस मामले में अब सीबीआई जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसके बाद क्या सारी शिकायतें खत्म होगी सभी की।
जो सवाल उठ रहे थे पुलिस पर, प्रशासन पर, खत्म होंगे वो। इसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की। हाथरस केस में बड़ी राजनीति इस पर खड़ी हो चुकी थी, हमने देखा। बड़ी राजनीति इस पर खड़ी हो चुकी है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अभी परिजनों से मिलकर बाहर निकले। अनामिका सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारी संवाददाता। अनामिका, क्या जानकारी मिली है? क्या राज्य सरकार ने सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की? और देखिए, ये बड़ा ऐलान राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के किया गया है। आज ही एसीएस फोम, अवनीश अवस्थी और डीजीपी हाथरस गए हुए थे। आज उन्होंने पूरा दिन वहां पे बिताया है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की है, परिवार से बातचीत की है। इसके बाद जो सियासी ड्रामा चल रहा है वो भी देख रहे होंगे आप। लेकिन जैसे ही अवनीश अवस्थी और डीजीपी लखनऊ पहुंचे हैं, इसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच करके हाथरस में जो कुछ भी उन्होंने देखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया है। और मुख्यमंत्री ने ब्रीफिंग होने के बाद ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि हाथरस केस की अब जो सीबीआई जांच है अब वो की जाएगी। सीबीआई की जांच की सिफारिश जो है राज्य सरकार वो करेगी। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए आज तो एसआईटी की जांच अभी चल रही है, तीसरा दिन है। 7 दिन का समय दिया गया था एसआईटी को भी जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए। लेकिन कल एक बड़ा ऐलान किया गया कि वादी प्रतिवादी और जो पुलिस वाले उनका नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे हाथरस केस की सीबीआई जांच की जाएगी। राज्य सरकार इसकी संस्तुति करेगी और इस पूरे सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा कि इस पूरे मामले में कहां का लूप होल्स हैं, सरकार के लेवल पे, पुलिस वालों के लेवल पे या लोकल प्रशासन के लेवल पे। अजय, तो जो अनामिका बता रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रही है। बड़ी खबर सीबीआई के हवाले। अब ये पूरा मामला, हाथरस का मामला, खुद जब गृह सचिव यहां से लौट कर गए हैं, सीएम को रिपोर्ट किया और उसी के बाद ये सीएम की सिफारिश, सीएम का फैसला, सीबीआई से जांच कराई जाएगी। बहुत बड़ी खबर हाथरस मामले में, बड़ी राजनीति और बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीआई जांचेगी इस पूरे मामले को। हाथरस मामले में सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हिसाब सारा हो जाएगा पूरे मामले का। सीबीआई से जांच कराई जाएगी पूरे मामले की, ताकि पता चल सके कहां पर किसने क्या गलती की, क्या पूरी तरह जांच हो पाई, क्या पूरी तरह से इंसाफ हो पा रहा है। तो अब सीबीआई जांच, बड़ा डेवलपमेंट, राज्य सरकार का फैसला, सीएम योगी ने आदेश दिया सीबीआई जांच की सिफारिश हो। क्या इसके बाद सवाल सारे खत्म होंगे, सीबीआई से जांच होगी तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। राज्य सरकार ने यह तय कर दिया है, सिफारिश कर दी है। देखना होगा कब तक और क्या फैसला सीबीआई का होता है। लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया है। स्थानीय पुलिस पर बहुत सारे सवाल उठे थे, उन सारे पुलिस वालों को तो हटा दिया गया। लेकिन अब आगे की जांच एसआईटी नहीं, सीबीआई करेगी। सीएम योगी ने यह सिफारिश कर दी है। परिवार ने मांग की थी सीबीआई जांच की। अनामिका, ये क्यों जरूरत पड़ी, किस वजह से यह जरूरत पड़ी कि सीबीआई के हवाले पूरे मामले को किया जा रहा है? देखिए अजय, लोकल प्रशासन जो वहां कर रहा है उसने शुरुआत से ही बैक टू बैक गलतियां की, फिर चाहे वो एसपी के लेवल पे की जाए या टीएम के लेवल पे की जाए। और शायद यही वजह रही कि जो परिवार का भरोसा है वो हमने देखा है कि दिन पर दिन उखड़ता चला गया। और यही वजह रही कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा निर्देश दिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, नार्को टेस्ट का भी ऐलान किया गया। लेकिन परिवार लगातार ये कहता रहा कि उन्हें एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है, उन्हें टीएम पर भरोसा नहीं है, उन्हें एसपी पर भरोसा नहीं है। तो आज जब अवनीश अवस्थी वहां पर गए हुए थे, आज जब डीजीपी वहां पर गए थे, जब उनकी बातचीत हुई है परिवार के साथ, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने यही थी कि वो परिवार का भरोसा कैसे जीते। परिवार आज सुबह से इस बात की मांग कर रहा था कि इन्हें इस पूरे मामले में सीबीआई जांच चाहिए। जब यहाँ से आला अधिकारी हाथरस गए हुए थे तब परिवार ने अपनी बात उनके सामने भी रखी। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाते हैं, मुलाकात करते हैं और एक बड़ा सियासी ड्रामा क्रिएट होता है। लेकिन जैसे अवनीश अवस्थी और डीजीपी हाथरस से वापस लौटते हैं, लखनऊ वापस लौटते हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं और पल पल का जो घटनाक्रम रहा इस पूरे मामले को लेके, कहां गलतियां हुई प्रशासन से, कहां पे खामियां सामने आई हैं, जो 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब यह ऐलान किया गया सरकार की ओर से कि जो परिवार की मांग से सीबीआई जांच की, उसी को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। अब यानी कि जो परिवार की मांग थी उसको पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि ठीक है, अगर परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच होगी, केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी।
राज्य सरकार अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और शायद यही वजह है कि पहले एसआईटी का गठन किया गया, फिर ये कहा गया कि भाई पुलिस वालों की भूमिका की जांच कैसे की जाएगी, हो सकता है जांच प्रभावित हो जाए, तो नार्को टेस्ट की बात की गई। नार्को टेस्ट के बाद अब ये बड़ा ऐलान परिवार की मांग के बाद किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि सीबीआई जांच पूरे मामले की जाएगी। सरकार की ओर से ये प्रयास है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। विपक्षियों को जो मौका मिल रहा है वहां पे सवाल खड़े करने का, या परिवार के दिमाग में भी अगर कोई पसोपेश है, कोई सवाल है, कोई उनको लग रहा है कि नहीं कुछ लूप होल्स है पुलिस के जो सामने नहीं आ पा रहे हैं या जांच प्रभावित हो सकती है, तो उनका ये कहना था कि नहीं भाई हमें सीबीआई जांच चाहिए। तो अब देर शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो शासन स्तर पे बैठकें चल रही थी, जो बातचीत हो रही थी, जिसकी जानकारी न्यूज 18 ने शाम को ही दे दी थी कि अमीश अवस्थी लखनऊ पहुंच चुके हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तो उन बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला यही है कि अब सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले को लेकर के, हाथरस मामले की सीबीआई जांच करेगी। तो सरकार का इरादा साफ है। कल इसी वक्त आप रिपोर्ट कर रही थी करीब करीब अनामिका कि जब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और सारे पुलिस वालों को वहां से हटा दिया था, चाहे वो एसएचओ थे, सीईओ थे या फिर एसपी थे, और भी कईयों को वहां से हटाया था, और उसके बाद नार्को टेस्ट की भी बात सरकार ने कह दी थी, और अब बड़ा फैसला सीबीआई के हवाले मामला करने की। सुनील साजन, क्या लगता है कि सरकार का इरादा साफ है, कहीं पर कोई ढिलाई नहीं, बड़ी से बड़ी जांच, अब सीबीआई के हवाले मामला? सुनील साजन जी, अभी तो है, आवाज चली गई, नहीं आ रहे। प्रियंका गुप्ता जी, ओके प्रियंका गुप्ता, आपका एक रिएक्शन। सीबीआई जांच करेगी? अब हर कदम पर दिखाई दे रहा है कि सरकार को जो करना चाहिए कर रही है। आज खुद गृह सचिव आए, उन्होंने मुआयना किया, सबसे बात की, लौट कर रिपोर्ट किया उन्होंने, और सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई। जब देख लिया कि पूरा देश थू-थू कर रहा है, जब पूरा मीडिया सामने आ चुका है, जनता में खुद आक्रोश पैदा हो गया है और अब चीजें हाथ से निकल गई हैं, तब जाकर कहीं ये राजी हुए हैं। आप देखिए किस तरह से विपक्ष को इन्होंने रोका, लाठियां चलाई, उसके बाद आप जाकर घुटने टेके हैं। अगर आपको नहीं लगता कि एक प्रक्रिया होती है सरकार की, उस प्रक्रिया को पूरा किया गया है? एसआईटी की जांच सामने आई प्राइमरी, तो उसके बाद कल एक्शन हुआ था, आज खुद एसीएस आए यहाँ पर, तो आज ये एक्शन हुआ है। ओके, सुबह का रिएक्शन इसी मामले पर, कोई एसआईटी की जांच नहीं हुई। सुबह खान का रिएक्शन इसी चीज पर। सुबह जी अजय जी, ये बिना तले के बर्तन हैं, ये कभी नहीं भर सकते, ये सिर्फ सत्ता से भर सकते हैं। सत्ता मिलने के बाद, भरने के बाद भी इनको लगता है फिर देश को खा जाए, देश को खाने के बाद इनको लगता है देश को तोड़ दे, इनका पेट कभी नहीं भरता। अभी तो योगी जी का डमरू जब घूमेगा ना, जब सुनिए, योगी जी का डमरू जब घूमेगा ना, ये सब लाइन से नाचेंगे, ये सब लाइन से खड़े होकर नाचेंगे। मैंने पहले भी बोला था अजय जी, देखिए बीच में मैंने पहले भी बोला था, ये राम राज्य है, यहाँ पर महिला सम्मान में महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हो जाते हैं। ये राम राज्य है, यहाँ पे महिला सम्मान में बड़े बड़ी जंगें हो जाती हैं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं, लोगों को बांट के लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। अभी अगर अजय जी एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ, अजय जी एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ। प्रियंका, बारी बारी प्लीज, आपको मैंने आप ही से पहले पूछा जी। अजय जी अजय जी एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ। अभी अगर भगवान ना करे आरोपियों की गाड़ी पलट जाए ना, तो फौरन ह्यूमन राइट्स का प्लाकार्ड लेके खड़े हो जाएंगे। इन्हें सिर्फ योगी विरोध करना है, भारत विरोध करना है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी सिर्फ बलात्कारियों के नहीं, आतंकवादियों के भी खिलाफ खड़े हैं, भारत विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करती है। वो सत्ता का लालच बोल रहा है इन लोगों का। इन्हें बच्चियों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चियों से। इस्तेमाल मत करिए सिक्कों की तरह, बच्चियों को सिक्कों की तरह इस्तेमाल मत करिए। जाके जब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलेंगी, तब महिला के लिए बोल रही है। सुनील सिंह साजन, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जैसे ही आज गृह सचिव लौट कर गए हैं, सीएम को रिपोर्ट किया है, पूरे हालात उनको बताया है, और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश। कहां लग रहा है कि सरकार कहीं पर चूक कर रही है? कल एसआईटी की पहली रिपोर्ट आई तो पुलिस पर एक्शन हुआ,
आज खुद गृह सचिव लौट कर गए, उन्होंने कहा और सीएम ने सिफारिश कर दी। देखिए अजय जी, मैं बोलूं अब जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो परिवार की मांग थी वो सरकार को मजबूरी में करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि सरकार ने किया। हमको आज सीबीआई जांच के आदेश के बाद उन्नाव में जो कुलदीप सिंह सेंगर की घटना थी वो याद आ गई। पहले लगातार सरकार भाजपा दोनों बचाती रही, फिर मजबूरी में सीबीआई करनी पड़ी। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो फिर क्या हुआ, योगी जी चाह करके भी कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं बचा पाए। अब सीबीआई हो गई है, यहां सरकार ने जितना बचाना था आरोपियों को बचा लिया, लेकिन अब हमें भरोसा है योगी जी पूरी ताकत लगा देंगे, तब भी दरिंदों को नहीं बचा पाएंगे। और कम से कम मैं अपनी बहन से कहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में ये जंगल राज है, और बलरामपुर में बचा पाएंगे कि नहीं आरोपियों को? नाम पर राम राज मत कहिए। बलात्कारी नहीं होता था। नहीं, राम राज में ये नहीं होता था। क्यों बांट देते हैं? यहीं से राजनीति लगती है ना। बदनाम करिए। मैं जवाब देना चाहती हूं। अब बलात्कारी होते हैं, आतंकी होते हैं, जैसे वैसे ही बलात्कारी होते हैं। ये दलित और ठाकुर कहां से हो जाते हैं? रावण को समझा रहे हैं। अच्छा अजय जी, आपने सुना कि नहीं, रावण ने जब सीता का अपहरण किया तो किस तरीके के कपड़े पहने था रावण? आप जानते हैं कि नहीं? वो तो बहुरूपिया था, रूप बदल कर आया था। हर व्यक्ति साधु हो। हाँ वही तो, रूप बदल कर आया था वो, तो इससे साधु थोड़ा ना बदनाम हो जाएंगे। अरे रावण ही रहा ना, रूप नहीं बदल अब साधु को तो नहीं बदनाम करेंगे ना उससे। अरे ना, रावण का विनाश हुआ ना। बिल्कुल, कपड़े पहन लेने यही तो कल बात कही है योगी आदित्यनाथ ने कि जो महिलाओं पर नजर उठाएगा उसका समूल नाश होगा। ये तो कल ऐलान किया योगी आदित्यनाथ ने। साधु होता है सिद्धांतों पे, समूल नाश। अच्छा तो फिर योगी आदित्यनाथ जी फिर उन्नाव में क्यों बलात्कारी अच्छा नहीं, आप के साथ खड़े थे? नहीं तो क्यों अभी तक एक बात मैं याद दिलाऊं आपको। नहीं, सुनील सिंह साजन, एक बात मुझे याद दिलानी होगी फिर आपको, और आपको फिर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या याद दिलाता हूं, कि वो दौर भी था जब आपकी सरकार थी और ये कहना पड़ा आपके सबसे बड़े नेता को कि गलतियां हो जाती है, जान लोगे क्या? मतलब इतनी घटनाएं आ रही थी कि खुद आपके सर्वोच्च नेता को यह कहना पड़ा। तो तब तो न्याय की बात भी नहीं हो रही थी। देखिए, लेकिन जनता ने नहीं माफ किया ना। अरे जनता ने नहीं माफ किया ना। देखिए बिल्कुल, लोकतंत्र में तो जनता न्याय कर देती है। अगर यहां भी गलती हो रही है जज कर रही है तो जनता न्याय करेगी। वो देख रही है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और योगी जी जब कर रहे हैं। ये असल बात यही है, असल बात यही है। 1 घंटे की बातचीत से सुबह ही, सॉरी मुझे लगता है कि अब समय इतना ही था मेरे पास, लेकिन जो बातें आप लोगों ने कही हैं, सारी बातों का सार यही है कि जनता सबसे ऊपर है, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, और वो सब कुछ देखती रहती है कि कौन असल में न्याय कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका फैसला भी वही करती है वक्त वक्त पर। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के महाबहस में, और लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।